गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में डिस्कस करेंगे। हमने इससे पहले कॉन्टिन्यूटी के बारे में डिस्कस किया था। कॉन्टिन्यूटी एक पॉइंट पे चेक की थी, हमने कॉन्टिन्यूटी एक इंटरवल पे भी चेक की थी, ठीक है। क्योंकि हमारा चैप्टर कौन सा चल रहा है, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी चल रहा है। हमने कॉन्टिन्यूटी के बारे में अच्छे से डिस्कस किया, उसके ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस भी किए थे और बहुत अच्छे से इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन अब बात है डिफरेंशिएबिलिटी की, ठीक है। अपना टॉपिक है बेटा डिफरेंशिएबिलिटी। डिफरेंशिएबिलिटी एक फंक्शन है आपके पास एफ ऑफ एक्स। ए फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज ए सिंगल वैल्यूड फंक्शन अबाउट the value of x। मैंने एक f of x एक फंक्शन लिया बेटा, वो क्या है, सिंगल वैल्यूड फंक्शन है x की वैल्यू के लिए, ठीक है बेटा। f of x is said to be डिफरेंशिएबल। f of x को हम क्या कहेंगे, डिफरेंशिएबल कब कहेंगे बेटा, इफ लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव is equal to the राइट हैंड डेरिवेटिव। जब हमारा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल आ जाए राइट हैंड डेरिवेटिव के, तो हम फंक्शन को क्या कहेंगे, डिफरेंशिएबल कहेंगे, ठीक है बेटा। हम फंक्शन को क्या कहेंगे उस केस में, डिफरेंशिएबल। अब आपका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव को ऐसे डिनोट करते हैं बेटा, लिमिट x टेंस टू a नेगेटिव। ए पे चेक कर रहे हैं, इसलिए ए नेगेटिव किस लिए हुआ है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए। लिमिट x टेंस टू a नेगेटिव f ऑफ x माइनस एफ ऑफ a अपॉन x माइनस a, ये आपका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है। राइट हैंड डेरिवेटिव आएगा आपका लिमिट x टेंस टू a पॉजिटिव f ऑफ x माइनस एफ ऑफ a बाय में x माइनस a। ये आपका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है, ये आपका बेटा राइट हैंड डेरिवेटिव है। अगर आपका जब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल आ जाए राइट हैंड डेरिवेटिव के, देन यू कैन से योर फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज डिफरेंशिएबल, देन एफ ऑफ एक्स इज डिफरेंशिएबल। उस केस में आप क्या कहोगे, एफ ऑफ एक्स क्या बेटा, डिफरेंशिएबल है। एक डेफिनेशन ये भी है कि भी एफ ऑफ एक्स आपका सिंगल वैल्यूड फंक्शन है, जैसे आपने कॉन्टिन्यूटी में पढ़ा था। कॉन्टिन्यूटी में मैंने आपको ये बताया था कि भी आपका फर्स्ट स्टेप एफ ऑफ ए एग्जिस्ट कर जाए, ठीक है। उसके बाद आपका सेकंड स्टेप जो था वो थोड़ा चेंज हो चुका है, उसमें क्या था, लिमिट चेंज क्या कर जाए, एग्जिस्ट करे। यहाँ पे क्या है, लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए अपॉन में एक्स माइनस ए एग्जिस्ट फाइनाइटली, ठीक है बेटा। ये आपका फाइनाइटली एग्जिस्ट करे। थर्ड स्टेप आपका, जब ये दोनों वैल्यू बराबर आ जाए, एफ ऑफ ए इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए अपॉन में एक्स माइनस ए, देन फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। एक डेफिनेशन ये भी है, ठीक है बेटा। पहला स्टेप वही था आपका, जो एफ ऑफ ए एग्जिस्ट कर जाए, फाइनाइटली एग्जिस्ट कर जाए। सेकंड है आपका लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए अपॉन में एक्स माइनस ए, ये भी आपका एग्जिस्ट कर जाए फाइनाइटली। थर्ड स्टेप है जो आपके फर्स्ट स्टेप में जो वैल्यू थी और जो सेकंड स्टेप की जो वैल्यू है, वो दोनों अगर इक्वल आ जाती है, तो यू कैन से योर एफ ऑफ एक्स इज डिफरेंशिएबल। ओके बेटा। अब इसी डिफरेंशिएबिलिटी के बेस पे हम क्वेश्चन करते हैं। इसका एक रिजल्ट है बेटा, वो भी माइंड में सेट कर लेना, क्योंकि वो आपको जब आपको सम करने होंगे तो आपको काम आएगा। इसको रिमार्क्स के तौर पे नोट कर लेना बेटा। इफ ए फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, then it is
कॉन्टिन्यूस ऑल्सो, बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। अगर आपका कोई फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल है तो इसका मतलब वो कॉन्टिन्यूस भी होगा, लेकिन ये जरूरी नहीं है अगर वो कॉन्टिन्यूस है तो वो क्या होगा, डिफरेंशिएबल भी होगा। मीन्स इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है। डिफरेंशिएबल है तो कॉन्टिन्यूस होगा, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि कॉन्टिन्यूस है तो वो डिफरेंशिएबल होगा। ये रिजल्ट आपका यूज होगा बेटा। क्वेश्चन देखो भी, डिफरेंशिएबिलिटी पे बेस्ड। एफ ऑफ एक्स आपको एक फंक्शन गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स, इफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, इफ एक्स इज लेस देन 1, इज कॉन्टिन्यूस बट नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू 1। ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस तो होगा लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं होगा, ये प्रूव करके दिखाना है। सबसे पहले कॉन्टिन्यूटी चेक करते हैं। हमने कॉन्टिन्यूस चेक करना है एट एक्स इज इक्वल टू 1 पे। आपका पहला स्टेप था बेटा एफ ऑफ 1 निकालना। एफ ऑफ 1 निकालो, जब इक्वल टू 1 होगा तो फंक्शन की वैल्यू ये होगी, यहाँ पे 1 रखो, 1 का स्क्वायर माइनस 1 0 आ गया। इसका मैं देयरफॉर एफ ऑफ 1 आपका एग्जिस्ट कर गया, क्योंकि 0 क्या आपकी एक फाइनाइट वैल्यू है। सेकंड स्टेप है बेटा आपका लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। लिमिट एक्स टेंस टू 1 नेगेटिव एफ ऑफ एक्स। लिमिट एक्स टेंस टू 1 नेगेटिव, 1 नेगेटिव का मतलब लेस देन 1। इसके लिए आपका फंक्शन ये यूज किया जाएगा 1 माइनस एक्स। लिमिट एक्स टेंस टू 1 नेगेटिव एफ ऑफ एक्स की जगह आ जाएगा 1 माइनस एक्स। ये कैसे सोल्व किया जाता है, आपकी लिमिट कन्वर्ट हो जाती है एच टेंस टू 0 में। जहाँ जहाँ आपका एक्स है वहाँ क्या आएगा बेटा, 1 माइनस एच आएगा। 1 माइनस में एक्स की जगह आएगा 1 माइनस एच। अब लिमिट अप्लाई करोगे तो यहाँ पे 0 आएगा, 1 माइनस 0 1 को 1 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे आपका आएगा 0। ये आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई बेटा। अब आप राइट हैंड लिमिट फाइंड आउट करो। राइट हैंड लिमिट, लिमिट एक्स टेंस टू 1 पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स। लिमिट एक्स टेंस टू 1 पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 1 पॉजिटिव का मतलब होता है ग्रेटर देन 1। ग्रेटर देन 1 के लिए फंक्शन की वैल्यू ये बेटा एक्स स्क्वायर माइनस 1। लिमिट कन्वर्ट हो जाएगी एच टेंस टू 0 में। जहाँ जहाँ x है वहाँ आपका 1 प्लस एच आ जाएगा, 1 प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस 1। यहाँ पे h की जगह 0 अप्लाई करो तो क्या आएगा 1 का स्क्वायर माइनस 1 यानी 0 आ गया। ये आपकी राइट हैंड लिमिट आ गई। लेफ्ट हैंड लिमिट आपकी इक्वल आई बेटा राइट हैंड लिमिट के, और वे दोनों किसके इक्वल आए, 0 के। इसका मतलब देयरफॉर लिमिट एक्स टेंस टू 1 एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट। थर्ड स्टेप आपका कि भी आपकी ये जो लेफ्ट हैंड लिमिट है और राइट हैंड लिमिट है और एफ ऑफ 1 ये तीनों किसके आपस में इक्वल है, और वो किसके इक्वल आए, 0 के। तो आपका फंक्शन क्या होगा, दिस इंप्लाइज एफ ऑफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस। उसने कहा था फंक्शन कॉन्टिन्यूस है लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है, ये चेक करके बताना है। अब डिफरेंशिएबिलिटी चेक करते हैं बेटा। डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने के लिए सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लिमिट एक्स टेंस टू 1 नेगेटिव एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ 1, क्योंकि यहाँ पे देखो मैंने आपको फॉर्मूला जो बताया था उसमें यहाँ पे एफ ऑफ ए था, ए की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1, अपॉन में एक्स माइनस ए था, ए की वैल्यू क्या है आपकी 1। लिमिट एक्स टेंस टू 1 नेगेटिव, 1 नेगेटिव का मतलब लेस देन 1, तो आपका कौन सा फंक्शन यूज किया जाएगा लेस देन 1 के लिए, ये वाला 1 माइनस एक्स। 1 माइनस एक्स एफ ऑफ 1 की वैल्यू आपने फाइंड आउट की थी, वो कितनी आई थी 0। देखो आपका एफ ऑफ 1 आया था 0, ये यहाँ पे रख दो जी, एफ ऑफ 1 की जगह 0। बाय में आपका x माइनस 1 है, ऊपर से माइनस कॉमन लोगे तो लिमिट x टेंस टू 1 नेगेटिव, ये आपका आ जाएगा नेगेटिव का 1 x माइनस 1, और नीचे भी आपका x माइनस 1 है। x माइनस 1 से x माइनस 1 कैंसिल, माइनस 1 बच गया। वेरिएबल आपका बचे नहीं है तो ये आपको लिमिट चेंज करने की जरूरत नहीं है, आपका रिजल्ट क्या आ जाएगा -1 आ जाएगा सीधा डायरेक्ट। राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे बेटा। लिमिट x टेंस टू 1 पॉजिटिव से डिनोट करेंगे, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ 1 बाय में x माइनस 1, ये आपकी राइट हैंड डेरिवेटिव है। लिमिट x टेंस टू 1 पॉजिटिव, यहाँ पे वैल्यू रखो बेटा, यहाँ पे
एफ ऑफ एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 1 के लिए एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आपकी ग्रेटर देन 1 के लिए ये रहा, यहाँ पे एक्स की वैल्यू है एक्स स्क्वायर माइनस 1 और आपका एफ ऑफ 1 आया था 0। आपका एफ ऑफ 1 देखो ये रहा एफ ऑफ 1 क्या आपका 0, इसकी वैल्यू आ गई 0 बाय में आपका एक्स माइनस 1। ये आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 1 में से अगर 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 1 में से 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 ही आएगा। लिमिट एक्स टेंस टू 1 पॉजिटिव, एक्स स्क्वायर माइनस 1 को आप लिख सकते हैं एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1, इसके फैक्टर कर दिए बेटा। बाय में आपका एक्स माइनस 1 ऑलरेडी था, एक्स माइनस 1 से एक्स माइनस 1 कैंसिल। अब वेरिएबल बचा हुआ है इसलिए आप लिमिट को क्या करोगे, चेंज करोगे। लिमिट एच टेंस टू 0 में कन्वर्ट हो जाएगी, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पे आपका क्या आएगा 1 प्लस एच, यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस एच, ये आपका ऑलरेडी 1 है, ठीक है। यहाँ जब लिमिट अप्लाई करोगे तो ये कितना आ जाएगा बेटा 2 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ 0 रखोगे तो 1 प्लस 1 2, ये आपका राइट हैंड डेरिवेटिव आ गया। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आया था आपका -1, राइट हैंड डेरिवेटिव आया आपका 2। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, इसका मतलब देयरफॉर फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल, फंक्शन आपका क्या नहीं है, डिफरेंशिएबल नहीं है। ओके बेटा, इसके बाद डिफरेंशिएबिलिटी पे नेक्स्ट सम करते हैं हम। इसी रिमार्क्स का यूज करेंगे उस सम के अंदर। फंक्शन की वैल्यू गिवन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस a bx प्लस 2 इफ x इज लेस देन इक्वल टू 1 इफ x इज ग्रेटर देन 1। ये कह रहा है ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। हमें a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, हमें फंक्शन डिफरेंशिएबल गिवन है। फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, जब आपको फंक्शन डिफरेंशिएबल गिवन है इसका मतलब दैट मीन्स आपका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल होएगा राइट हैंड डेरिवेटिव के। आपका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव आपका क्या आएगा, इक्वल आएगा, बिकॉज फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव होता है बेटा लिमिट एक्स टेंस टू 1 नेगेटिव एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ 1 अपॉन में एक्स माइनस 1, ये आपका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है। ये इक्वल होएगा लिमिट एक्स टेंस टू 1 पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ 1 बाय में एक्स माइनस 1, ये आपका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू बेटा, और ये आपके राइट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू है। आपका एफ ऑफ 1 कैसे आएगा, इक्वल टू है जब 1 तो आपके फंक्शन की वैल्यू एफ ऑफ 1 निकालेंगे, एफ ऑफ 1 आएगा, यहाँ पे एक्स की जगह 1 रख देंगे, 1 का स्क्वायर, क्योंकि इक्वल टू 1 के लिए ये वाला फंक्शन यूज होएगा, 1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 प्लस a, ये आ गया 1 प्लस 3 प्लस a, ये आ गया आपका 4 प्लस a आ गया, ये आपका बेटा एफ ऑफ 1 आ गया, इसका यूज करना है। लिमिट एक्स टेंस टू 1 नेगेटिव, 1 नेगेटिव का मतलब बेटा लेस देन 1, लेस देन 1 के लिए फंक्शन की वैल्यू यही है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस a माइनस एफ ऑफ 1 अभी आपने निकाला है 4 प्लस a, तो ये आ जाएगा माइनस का 4 माइनस का a हो जाएगा, इस माइनस की वजह से साइन चेंज हो गए, बाय में आपका x माइनस 1 है, ये आपका a से a कैंसिल हो गया, इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 1 पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है बेटा, 1 पॉजिटिव का मतलब ग्रेटर देन 1, ये वाला यूज होएगा bx प्लस 2 माइनस एफ ऑफ 1 की वैल्यू 4 प्लस a, तो ये माइनस की वजह से माइनस का 4 माइनस का a हो जाएगा, बाय में x माइनस 1, ये आ गया बेटा लिमिट x टेंस टू 1 नेगेटिव एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 बाय में x माइनस 1 इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 1 पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स की वैल्यू, ये जो bx सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, bx एज इट इज आएगा बेटा, ये माइनस का a हो गया आपका, और 2 माइनस 4 माइनस का 2 आ जाएगा, बाय में x माइनस 1। यहाँ कर
लिमिट अब चेंज होगी, ठीक है, किस में चेंज होगी, s टेंस टू 0 में। आपकी लिमिट चेंज कर दी मैंने s टेंस टू 0 में। जहां जहां x है वहां आ जाएगा 1 माइनस h का होल स्क्वायर प्लस में, पहले बेटा इसके फैक्टर भी होने लग रहे हैं, अब आप इसके फैक्टर कर लो पहले। जब आप फैक्टराइज करोगे x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 को तो आएंगे, ये लिमिट अभी एज इट इज रहने दो, लिमिट x टेंस टू 1 नेगेटिव, इसके फैक्टर आएंगे x माइनस 1 इंटू में x प्लस 4 बाय में x माइनस 1। जब आप इसको फैक्टराइज करोगे तो आपके फैक्टर बनेंगे x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 4 इजिकल टू लिमिट आपकी x टेंस टू 1 पॉजिटिव bx माइनस a माइनस 2 बाय में x माइनस 1, x माइनस 1 से x माइनस 1 कैंसिल। यहाँ पे लिमिट को चेंज कर दो s टेंस टू 0 में, जहाँ जहाँ आपका x है वहाँ क्या आ जाएगा 1 माइनस h आ जाएगा, 1 माइनस h प्लस 4 इजिकल टू लिमिट x टेंस टू 1 पॉजिटिव किस में कन्वर्ट हो जाएगी, s टेंस टू 0 में, जहाँ जहाँ आपका x है वहाँ क्या आ जाएगा 1 प्लस h, b इंटू में 1 प्लस h माइनस a माइनस 2 अपॉन में 1 प्लस h माइनस 1, 1 से 1 कैंसिल। ये 0 अप्लाई करोगे तो यहाँ पे तो ये आएगा 5 आपका, यहाँ पे जब 0 अप्लाई करोगे तो आपकी 0/0 फॉर्म नहीं बेटा, 0/0 फॉर्म नहीं बनेगी, 0 रखा है, ये आ जाएगा b माइनस a माइनस 2 बाय में 0 बन जाएगा, ये बन जाएगा इन्फिनिटी। तो अभी आप इसको अप्लाई मत करो, अभी फिलहाल इसको यहीं रहने दो, लिमिट s टेंस टू 0 b प्लस में bh माइनस a माइनस 2 बाय में h, इसको अभी ऐसे रहने दो क्योंकि यहाँ पे हम कॉन्टिन्यूटी का यूज करने वाले हैं। मैंने ये कहा था ना आपको, अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो वो कॉन्टिन्यूस भी होगा, हम यहाँ पे कॉन्टिन्यूटी का यूज करेंगे। इसको इक्वेशन फर्स्ट का नाम दे दो, फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। आपका फंक्शन डिफरेंशिएबल गिवन है, इसका मतलब वो कॉन्टिन्यूस भी होगा। दिस इंप्लाइज इट इज कॉन्टिन्यूस ऑल्सो, इट इज कॉन्टिन्यूस ऑल्सो, देयरफॉर आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल होगी राइट हैंड लिमिट के। लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंस टू 1 नेगेटिव f ऑफ x, राइट हैंड लिमिट होती है लिमिट x टेंस टू 1 पॉजिटिव f ऑफ x। लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू रखो बेटा, यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू मीन्स यहाँ पे फंक्शन लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए कौन सा आएगा, लेस देन 1 के लिए ये आएगा, लिमिट x टेंस टू 1 नेगेटिव f ऑफ x की वैल्यू आई आपकी x स्क्वायर प्लस 3x प्लस a, लिमिट x टेंस टू 1 पॉजिटिव, 1 पॉजिटिव का मतलब होता है बेटा ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन 1 के लिए आपके फंक्शन की वैल्यू कौन सी है, ये bx प्लस 2, 1 पॉजिटिव bx प्लस 2। लिमिट आपकी कन्वर्ट हो जाएगी s टेंस टू 0 में, जहां जहां आपका x है वहां क्या आ जाएगा 1 प्लस h, सॉरी यहाँ पे 1 माइनस h आएगा, 1 माइनस h का होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू में 1 माइनस h, 1 माइनस h प्लस a। यहाँ पे भी लिमिट कन्वर्ट हो जाएगी h टेंस टू 0 में, जहां जहां आपका x है वहां क्या आ जाएगा 1 प्लस h, b इंटू में 1 प्लस h प्लस 2। यहाँ देखो बेटा इसको, जब यहाँ 0 अप्लाई करोगे ये 1 माइनस 0 1, 1 का स्क्वायर 1 आएगा, यहाँ जब 0 रखोगे तो 1 माइनस 0 1, 1 इंटू 3 3 प्लस a इजिकल टू, जब यहाँ 0 रखोगे तो b प्लस 2, यह आएगा आपका b प्लस 2, 4 प्लस a इजिकल टू b प्लस 2, ये आपकी वैल्यू आई है 4 प्लस a इजिकल टू b प्लस 2। इस 2 को इधर ले जाओ तो इस a को इधर ले आओ, 4 माइनस 2 इजिकल टू b माइनस a, तो आपके पास b माइनस a की वैल्यू आ गई बेटा 2। ये जो वैल्यू आई है आपकी, ये हमें इस इक्वेशन फर्स्ट में यूज करनी है। हमारी इक्वेशन फर्स्ट क्या थी, ये थी बेटा इक्वेशन फर्स्ट, 5 इजिकल टू लिमिट s टेंस टू 0, b माइनस a की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है प्लस का 2, इसकी जगह क्या रख देंगे 2, ये आपका bh एज इट इज है,
ये आपका -2 हो गया, सॉरी -2 नहीं, ये तो इसकी b - a की वैल्यू आ गई थी 2, हाँ ये -2 एज इट इज आएगा आपका, बाय में h, ये इससे कैंसिल, h से h कैंसिल, 5 इजिकल टू लिमिट h टेंस टू 0, b बच गया, यहाँ पे वेरिएबल h तो बचा ही नहीं है इसलिए आपका b आ गया, b की वैल्यू कितनी आ गई 5, b की वैल्यू आपकी 5 आ गई, ये पुट कर दो इस इक्वेशन सेकंड में, पुट इन सेकंड, b की वैल्यू 5 माइनस a इजिकल टू 2, a की वैल्यू आ गई आपकी 5 - 2 इजिकल टू 3, a आपका आ गया बेटा 3 आ गया। ओके, जब भी आपको फंक्शन डिफरेंशिएबल गिवन हो तो आप ये समझ लेना कि समझ क्या लेना है बेटा, ये होता ही है, जब भी फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल होगा तो वो कॉन्टिन्यूस जरूर होएगा। तो आपका कभी किसी रिजल्ट के अंदर डिफरेंशिएबिलिटी के यूज करने के बाद भी आपका क्या नहीं आने लग रहा है, अगर कोई अननोन टर्म की वैल्यू नहीं आने लग रही है, उस केस में आप क्या करोगे, कॉन्टिन्यूटी का भी यूज करोगे। देखो मैंने यहाँ पे कॉन्टिन्यूटी का भी यूज किया है, ये जो रिजल्ट है कॉन्टिन्यूटी का यहाँ पे मैंने यूज किया फंक्शन डिफरेंशिएबल इसलिए, ठीक है, क्योंकि मुझे यहाँ पे जो वैल्यू था मेरा सॉल्व ही नहीं हो रहा था, यहाँ पे क्या बनने लग रहा था, इन्फिनिटी बनने लग रहा था, जबकि मुझे फंक्शन क्या गिवन है, डिफरेंशिएबल गिवन है, तो इन्फिनिटी बनने का मतलब ही नहीं बनता, क्योंकि मुझे फंक्शन जब डिफरेंशिएबल गिवन है इसका मतलब उसकी जो वैल्यू है वो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव वो क्या करने लग रही है, फाइनाइटली एग्जिस्ट करने लग रही है, जबकि मेरी क्या आ रही थी, इनफाइनाइट आने लग रही है। ठीक है, तो मुझे साफ साफ ये पता है कि ये तो फाइनाइट आनी है, तो वो कैसे करना है, उस केस में मुझे इसका सेकंड यूज करना है कि फंक्शन जब डिफरेंशिएबल है तो मुझे क्या पता है वो कॉन्टिन्यूस भी होगा, तो मुझे कॉन्टिन्यूटी का और यूज किया मैंने, और कॉन्टिन्यूटी का यूज करके मैंने यहाँ से इसकी वैल्यू निकाली है, b - a किसके इक्वल आया 2 के, उस b - a की वैल्यू जब मैंने यहाँ रखी तो मेरा ये रिजल्ट इजिली सॉल्व हो गया, तो वहाँ से मुझे b की वैल्यू कितनी मिली है 5 मिली है, ये b की वैल्यू 5 इस सेकेंड इक्वेशन में पुट करने पर मुझे a की वैल्यू क्या मिली है 3 मिली है। तो बेटा यहाँ पे आपका ये जो चैप्टर है कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी वो कंप्लीट हो चुका है, इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे डिफरेंशिएशन। ओके बेटा।